हम लोग पढ़ रहे थे मुगलों के बारे में। मुगल जिन लोगों ने बहुत बहुत देश में काम किया है, बेशक बाहर से आए थे लेकिन बाहर से लूटने के टारगेट से स्टार्टिंग में आए थे, फिर यहां बस गए। और इनके टाइम में इंडिया की जीडीपी में आपको बता दूं, औरंगजेब जीडीपी क्योंकि करंट से जोड़ के दिखा दूं, जहां आज आपके देश में जीडीपी की ग्रोथ रेट -23 में, जीरो के भी नीचे माइनस में, उसी टाइम औरंगजेब जो कि एक मुगल बादशाह था, आपके देश की जीडीपी पूरे वर्ल्ड का क्वार्टर हिस्सा थी, 1/4 यानी 25% पूरे वर्ल्ड में जितना पैसा था उसका हमारे इंडिया की इकोनॉमी के पास था। ये कितनी बड़ी बात है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया था, उठा के इतिहास पढ़ के देखो, हम लोग वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर थे जब ये औरंगजेब जिसको पढ़ाने जा रही हूं इसका राज था। कट्टर मुसलमान, हिंदुओं के लिए बहुत नुकसान किया, सिख इससे चिढ़ते थे, जाट इससे चिढ़ते थे, लेकिन देश के हक में देखना जरा इसने कितने फैसले लिए। ये बात है ही नहीं कि हिंदू अच्छा था या मुसलमान अच्छा था, ये बात है कि इसने देश के लिए क्या कुछ किया, इसलिए लोग इसको जिंदा पीर भी कहते हैं। आज इसकी बात हो रही है मुगलों में। भाजसा का फॉर्मूला हमें याद है। भाजसा मतलब 6 बहुत बड़े चेहरे जिनके कारण 1000 साल का इतिहास, मतलब जिनके और इनसे पिछले वालों के कारण भी 1000 साल का इतिहास पढ़ा और पढ़ाया जाता है। दिल्ली सल्तनत में ग ख तस्लम है और म का मतलब है मुगल। मुगलों में 1526 से बाबर की एंट्री है और जो आज एंड करेंगे औरंगजेब का वो 1707 में एक्सपायर हुआ। 1526 का मतलब है लगभग 74 साल यहाँ के, 1600 आने के, फिर 1600 से 1700, फिर 1707, ये कई 100 साल तक बहुत बढ़िया। इनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया को, इंडिया तक नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, कंधार, काबुल सब इनका था, श्रीलंका तक इनका डंका बजता था, इधर बर्मा, भूटान, नेपाल सब कुछ इनकी टेरिटरी में था। यानी आज के इंडिया से भी बड़ा, जिसको आप आज कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट है, ये इसको उपमहाद्वीप कहते हैं ना, हम तो एक हिस्सा है उपमहाद्वीप में। फिर श्रीलंका भी है, बर्मा भी है, ये अपना पड़ोसी श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये पूरा जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, जिसकी अलग आइडेंटिटी है, ये सारा एक के अंडर था, मुगलों के अंडर। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। 1526 में ये आए, हमने ये पूरी तरह पढ़ा था। हुमायूं को हमने डिटेल में पढ़ा, 1530 में राजा बना। अकबर को हमने डिटेल में पढ़ा जो कि 1556 में राजपाट की गद्दी पर आया। जहांगीर को हमने पढ़ा जो 1605 में आया, और फिर शाहजहां हमने कल पढ़ा था 1627 में आया। आज शाहजहां से अगली पीढ़ी का राजा जो बादशाह है, राजा तो वैसे ही कहते हैं, ये बादशाह हैं, इनका पूरा इलाका था, पूरी टेरिटरी, और ये है बड़ा नाम औरंगजेब का। कल हमने शाहजहां की डेथ तक की कहानी कवर की थी। शाहजहां जो है वो अपने आप ऐसा नहीं कि मरा तब राजा बना, उसका बेटा। शाहजहां के कितने पुत्र थे, हम कल की कहानी से आज की कहानी को जोड़ेंगे। शाहजहां के 4 ताकतवर बेटे थे, वैसे तो बहुत सारे बेटे थे, बहुत सारी बेटियां, लेकिन इसके 4 ताकतवर बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था इसका दारा शिकोह। दारा शिकोह बहुत पढ़ा लिखा था, और दारा शिकोह जो है इसने हमारी हिंदी या संस्कृत की जितनी किताबें वगैरह थी ना, इन सब का भी अपना ट्रांसलेट कराया फारसी में, सारियों को, अच्छी किताबों को। तो यानी पढ़ने लिखने का शौकीन था, तेज दिमाग आदमी था। इसका बड़ा बेटा था, इसको अटैचमेंट भी इसी से था, इसको ये अपने आसपास दिल्ली विल्ली में ही रखता था। इसका दूसरा बेटा था मुराद, एक इसका बेटा था शुजा, और इसका चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो था औरंगजेब। और आज का कैरेक्टर जो हमें पढ़ना है वो यही औरंगजेब है। दारा शिकोह रॉयल फैमिली में सबसे बड़ा था, औरंगजेब छोटा भाई था। औरंगजेब और दारा, ये जो है ना शाहजहां, इसकी पत्नी देखो जो वो एक्सपायर हो गई थी, क्या नाम था उसका, मुमताज महल। मुमताज महल का और इसका बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब अपने आप को ये मानता था कि मैं हूं गद्दी का दावेदार, और कहते हैं इसने बहुत पहले भी कई बार पिताजी के खिलाफ विद्रोह छोटे मोटे किए थे, तब फिर इसको पिताजी ने आड़े हाथों लिया था, लेकिन उस टाइम में ये ठीक है, शांत हो गया, पिताजी हैं, बड़े हैं, जैसे कर रहे हैं ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई शाहजहां की, इन चारों के मन में ये आता गया कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, टेरिटरी मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। और फाइनली जब वो काफी एज हो गया, शाहजहां सितंबर 1657 में ये खबर फैल गई कि राजा मर गया, जबकि वो बीमार हुआ था। बस राजमहल के बाहर खबर फैली, राजा मर गया, बादशाह खत्म हो गए। तो ये औरंगजेब जो कि उस टाइम दक्कन भारत में बैठा था, इसको जैसे ही पता चला तो इसको लगा कि हाय कहीं मैं जो हूं मेरी गद्दी छीन ले मेरा बड़ा भाई। दारा शिकोह तो दिल्ली में ही था, क्योंकि शाहजहां दिल्ली में ही लाल किला बना के बैठा हुआ था, वहीं वो रहा करता था, जाता वो आगरा भी था, फिर फतेहपुर सीकरी, लाहौर भी, लेकिन मेन उसने रेजिडेंस बना लिया था दिल्ली में, लाल किले में। ठीक है, तो ये जो शुजा था ये बंगाल की तरफ था, और जो मुराद था ये आपका इस तरफ था, गुजरात राजस्थान की तरफ। ठीक है, और दारा शिकोह बैठा था मेनली दिल्ली में। तो जैसे ये बीमार होने की खबर फैली तो तुरंत से औरंगजेब के कान खड़े हुए, और औरंगजेब अपनी सेना लेके, दक्कन का गवर्नर था तो सेना तो हर टाइम रखता ही था, क्योंकि साउथ से सारा टैक्स यही इकट्ठा करता था ना, तो अपनी सेना लेके इसने चढ़ाई कर दी, और मुराद को बोला कि मुराद आजा हम दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। तो उससे पहले, दिल्ली जाने से पहले, इसने औरंगजेब ने जैसे ही आगरा पहुंचा ना, इसने आगरा पे कब्जा जमा लिया। तो दिल्ली में पिताजी बीमार पड़े हैं, इसको लग रहा है मर गए, बड़ा भाई है, आगरा में इसने, जैसे सेना तो इसके बाप की हो या इसकी हो, सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखती थी जो ताकतवर है उसके पीछे खड़ी हो जाती थी। तो इसने आगरा में आके बहुत जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक करा लिया कि भाई मैं हूं अगला राजा। भी पिताजी मरे नहीं है, उससे पहले राज्याभिषेक करा लिया 1658 में। फिर जब पहुंचा तो पता चला राजा भी जिंदा है, और दारा शिकोह इतनी आसानी से हटने वाला नहीं है, पिताजी का फेवरेट बेटा है, वही गद्दी पे बैठेगा। तो फिर इसको आगरा में राज्याभिषेक के बावजूद भी युद्ध करना पड़ा, और इसने फिर 3 लड़ाइयां लड़ी अपनी गद्दी पाने के लिए। पहली लड़ाई, इसे कह लो उत्तराधिकार का युद्ध है, ये उत्तराधिकार का युद्ध मेनली ये हुआ है इन दोनों बड़े और छोटे के बीच में, यानी दारा शिकोह और औरंगजेब। मुराद और शुजा तो जानते थे भैया हमारा नंबर तब आएगा जब ये आपस में लड़ मर के दोनों मरेंगे, अगर इनमें से एक भी रहेगा तो हमारा नंबर नहीं आएगा, ये वो जानते थे, इसलिए वो थोड़ा पीछे ही रहे। मेन लड़ने वालों में सबसे पहली लड़ाई धर्मत का युद्ध है, धर्मत का युद्ध। इस युद्ध में
दोनों भाई लड़े, एक तरफ दारा शिकोह की सेना है जो रॉयल आर्मी का हेड बन गया है पिताजी के साथ साथ, और दूसरी तरफ है इसके पास औरंगजेब। दोनों भाई लड़े आपस में। इस लड़ाई में औरंगजेब कट्टर है, और कट्टर होने के कारण ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है, ये जीत गया इस छोटे से धर्मत के युद्ध में। इस युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब को लगा कि मैं ही लायक हूं ज्यादा। अब ये लगातार में लड़ेंगे दोनों भाई कुछ कुछ महीनों के अंतर पे, तो ये धर्मत के युद्ध के तुरंत बाद 20-25 दिन बाद ही ये चढ़ाई कर देता है अपने पिताजी के ऊपर, और वो लड़ाई है सामूगढ़ की लड़ाई या सामूगढ़ का युद्ध। ये मैंने जब खुद अपना DSSB का टीचिंग का एग्जाम दिया ना, मेरे पेपर में आया था सामूगढ़ का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, इस पर लिखने के लिए आया था, रिटन था तब तो सेकंड पार्ट में, तो उसमें था 10 नंबर का क्वेश्चन, सामूगढ़ के युद्ध के ऊपर युद्ध का वर्णन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। सामूगढ़ का जो युद्ध है ये किस किस के बीच है? दारा शिकोह की रॉयल आर्मी है, कहीं कहीं इसलिए लिख देते हैं शाहजहां, क्योंकि यहाँ पे शाहजहां जिंदा है और अभी वही बादशाह है, तो उसने अपने बेटे को लीडर बना रखा है, और दूसरी तरफ कौन है? सेम औरंगजेब। इस सामूगढ़ के युद्ध में भी इसकी विजय होती है। पहले धर्मत में जीता, कुछ महीने बाद जो है सामूगढ़ में जीता। अब इसका और ये हो जाता है कि मैं ही लायक हूं, इसकी तो लायकियत नहीं, मुझसे लड़ ही नहीं सकता, तो बाहर के विदेशियों से क्या लड़ेगा। 19 ये लगा लीजिए 1658 और 59 की घटनाएं बता रही हूं आपको। 58 में ये दो युद्ध हुए, फिर ये अपना हीरो बन के सोचे कि मैं ही लीडर हूं, बैठ गया। अब उसके बाद तीसरी लड़ाई है जिसका नाम है देवरिया का युद्ध। इस युद्ध में अब ये फाइनल डिसीजन होगा, वापस से दारा शिकोह हार चुका है 2 बार, फिर भी दोबारा लड़ रहा है, और औरंगजेब। इस युद्ध में दारा शिकोह तीसरी बार हारा, और अब ये क्लियर कट सबके मन में आ गया कि भाई अगला जो शहंशाह बनेगा ना, बादशाह बनेगा, वो औरंगजेब बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा लायक है। लगातार तो हारा है दारा शिकोह, जबकि दारा शिकोह के पास रॉयल आर्मी है, भाई पुश्तैनी जो बाबर और अकबर टाइप के टाइम से चली आ रही है, वो उस तरह की ताकतवर आर्मी है जिससे दुनिया भी कांपती थी, तब भी वो हार रहा है, और छोटी सी मुट्ठी भर सेना लेके जो दक्कन का सिर्फ एक गवर्नर था वो इसको हरा रहा है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी औरंगजेब की। इस युद्ध के बाद औरंगजेब जीत गया, इसमें भी ये भाई क्लियर हो गया कि अब दारा शिकोह लड़ नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ ये उसका पूरा ऐसा जुगाड़ कर देगा, और इसने ऐसा ही किया। इसने औरंगजेब ने कहा कि मेरा बड़ा भाई इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहा है, इसलिए इसको मारा जाना चाहिए, और इसने इसका खात्मा कर दिया, इसका मर्डर कर दिया, इसकी हत्या करवा दी। तो जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था, जो बार बार आर्मी लेके आता था, उसको उसने खत्म करवा दिया, उसका चैप्टर क्लोज करवा दिया, और अब इसकी टक्कर लेने वाला, औरंगजेब की टक्कर लेने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि जब रॉयल आर्मी का लीडर ही नहीं जीत पाया तो बाकियों की क्या बिसात है, चाहे वो शुजा हो चाहे वो मुराद हो। तो ये क्लियर हो गया कि औरंगजेब ही भारत की गद्दी पर बैठेगा। इसने पहले आनन फानन में अपना राज्याभिषेक कहां करा लिया था? आगरा, जबकि तब राजधानी आगरा नहीं थी, तब तो राजधानी हमारी दिल्ली थी, शाहजहानाबाद। तो पहला राज्याभिषेक यहां हो गया, फिर वापस इसने अपना दोबारा राज्याभिषेक कराया दिल्ली में, सेकंड राज्याभिषेक, और यहां सबने मान लिया कि हाँ ये है दिल्ली का अगला बादशाह जो गद्दी पर राज करेगा। तो कितनी बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार। आलमगीर के नाम से ये बैठा था गद्दी पर, आलमगीर, ये पेपर में आ जाएगा कौन से नाम से ये गद्दी पर बैठा, आलमगीर। कितनी बार राज्याभिषेक? 2 बार। पहले आगरे के किले में करवाया और फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठ के अपना राज्याभिषेक दोबारा करवाया। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको गद्दी मिल गई 1658 में ही, लेकिन प्रॉपर तरीके से कहें राज्याभिषेक तो 1659 में इसका जो शत्रु था सबसे बड़ा दारा शिकोह, वो खत्म कर दिया। फिर ये मेंटली फ्री होकर काम करेगा, क्योंकि ये 3 लड़ाइयों में कहीं ना कहीं प्रेशर तो भी देखो सबके ऊपर रहता है ना। अब हम और चाइना और पाकिस्तान कोई भी लड़े तो प्रेशर दोनों तरफ की फील करती हैं, सरकारें भी, जनता भी और सेना भी। ऐसा ही यहाँ था। 59 के बाद ये बिल्कुल फ्री हो गया, और अब ये राजपाट करेगा, और इसने जितना काम किया ना वो सारे का सारा ये लगा लो कि अपने धर्म के हिसाब से किया, यानी धर्म से जोड़कर इसने अपने राज्य में, अपने देश में उस टाइम पर नीतियां बनाई। अब ये किस धर्म का है? ये सुन्नी कट्टर मुसलमान है। ये कट्टर मुसलमान, कट्टर होने का मतलब जानते हो? एक तो होता है भाई हम हिंदू हैं, एक कट्टर हिंदू हैं। कट्टर होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि कट्टर आदमी दूसरे को कभी पसंद कर ही नहीं सकता। हम इस देश में रहते हैं, हमें से किसी को कट्टर नहीं होना चाहिए। सारे धर्म अच्छे हैं, सब धर्म अच्छे हैं, इसलिए चल रहे हैं, हर आदमी में अच्छाई है, लेकिन कट्टर आदमी चाहता है कि सिर्फ मेरा ही मेरा धर्म चले। ये जो हिटलर था ना, ये कट्टर था, बहुत प्यार करता था अपने देश को, लेकिन कट्टर था। ऐसे ही औरंगजेब अपने देश को बहुत प्यार करता था, लेकिन कट्टर था। उसकी इच्छा थी कि इस देश में सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले बचें। तो इसने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया, और राजा बनने के, बादशाह बनने के 1658 में मान लें इसको, इसने गद्दी पे अपना एक जमावड़ा जमा लिया। इसके 8-9 साल बाद ही इसने कहा कि जो ये हिंदू धर्म है ना, इसको खत्म करना है। तो खत्म कैसे करें? इसके सारे के सारे मंदिर नष्ट करो पहले तो, ताकि अगली पीढ़ी जो है उनको पता ही ना चले कि क्या कुछ है। किसी भी धर्म को अगर खत्म करना है तो उससे जुड़ी किताबें खत्म कर दो, उसकी जहां प्रार्थना स्थल है वो खत्म कर दो, इस तरह की चीजें खत्म कर दो। धीरे धीरे जनता तो भैया 10-20-50 साल बाद मरी जाती है ना, फिर उसकी अगली पीढ़ी आती है, देखती है अच्छा ऐसा मंदिर होता है, ऐसे पूजा करते हैं, या ऐसी मॉस्क होती है, उनके पुराने सारी चीजों को मिटा दो, धीरे धीरे जनता भूल जाएगी, और कभी 100-200 साल बाद वो धर्म पता ही नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो इसने अपने टारगेट में रखा कि मुझे हिंदू धर्म के मंदिर को विनष्ट करना है। ये बड़ा अलग तरह की सोच वाला आदमी था, कट्टर मुसलमान था। इसने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सब तरह के प्रयास किए, जबरदस्ती लोगों को मारा पीटा, धर्म बदलवाया, और जो लोग नहीं मानते ना धर्म बदलने का, उनको ये मर्डर कर देता सरेआम। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए हैं, उनमें 9th गुरु थे सिखों के, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर, जब ये गुरु थे ना, 9वें गुरु तेग बहादुर जी, तो इनको जबरदस्ती कहा गया धर्म बदलो। तो पहले इनके पास एक आदमी आया, शुरू से दबाव बना रहे थे, उन्होंने धर्म नहीं बदलूंगा। तो एक आदमी ने मैसेज दिया, ये पंजाब साइड में थे, कि आपको ना औरंगजेब ने बुलाया है। औरंगजेब कहाँ है? दिल्ली में। तो अगर बादशाह बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। यहाँ से ये पता था तेग बहादुर जी को कि औरंगजेब क्या बात करेगा कि धर्म बदलो, क्योंकि अगर मैं धर्म बदल लूंगा तो जितने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी धर्म बदल लेंगे। तो यानी हजारों लाखों लोग, गुरु को तो बहुत लोग मानते थे ना, इन सब का धर्म ऑटोमेटिकली परिवर्तित करवाना चाहता है जबरदस्ती औरंगजेब, मेरे अपने धर्म को खत्म करवा के। तो गुरु जानते थे कि वो क्या कहेगा, फिर भी वो ये भी जानते थे कि अगर मैं मना करूंगा तो शायद मुझे मरवा दे, लेकिन फिर भी जानते बूझते भी शहीदी देने के लिए, लिखते हैं शहीदी देने के लिए, यानी समझते हुए भी शहीद होने के लिए चल पड़े। चाहते तो भाग जाते, छिप जाते, क्या बिगाड़ लेता, कहीं जंगलों में भाग जाते, लेकिन जानते बूझते भी कि मुझे शायद मार दिया जाएगा, लेकिन मैं धर्म नहीं बदलूंगा। यहां से पैदल पैदल चल पड़े। कई महीनों का सफर
होता था तब कहीं कहीं रुकते हुए जाएंगे, कहीं 13 दिन रुके, कहीं 7 दिन रुके, लोगों ने इनके चरण जो है वो धोए, लोगों ने इनकी वाणी को सुना, क्योंकि अच्छी बातें करते थे तभी तो गुरु थे। और धीरे 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 चलते चलते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में जिसको आज आप चांदनी चौक कहते हैं ना, वो लाल किले के सामने का जो मार्केट है, बिल्कुल सामने का, उसको आप चांदनी चौक कहते हैं। लाल किले में ही तो रहता था औरंगजेब भी, या तो ये आगरा में रहता था या फिर ये दिल्ली में रहता था, यही मेन जगह थी। तो दिल्ली के लाल किले में ये औरंगजेब था। इसके औरंगजेब का लाल किला मान लीजिए ये है, इसके बिल्कुल ठीक सामने पतली सी सड़क जाती है, बिल्कुल पतली, वही चांदनी चौक है। हार्डली 2 मिनट का अंतर है। उसी चांदनी चौक में जाके एक पेड़ हुआ करता था बहुत पहले, अभी भी वो पेड़ कहते हैं वही है, हो सकता है वो तो हट गया हो, लेकिन उसके बाद पेड़ पे पेड़ वहां एज इट इज वो पेड़ खड़ा हुआ है। तो इस पेड़ पे, यहाँ मान लो लाल किला था, इसके सामने बाहर ऐसे गली जाती है, अभी भी वो गलियां हैं ये, और यहाँ पे जाके पेड़ था, फिर आगे फिर ऐसे गली थी। तो इस पेड़ पे बांध दिया गया, तपती दोपहरी, जून का महीना था, बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, यहाँ बांध दिया गया पेड़ से। पहले तो पूछा कि भाई तुम्हें धर्म बदलना है, तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर है, औरंगजेब का धर्म बदल लो। तो गुरुजी ने कहा मैं तो धर्म नहीं बदलूंगा, और मैं तो वही जिसका नाम लेता हूँ उस धर्म को ही मानूंगा, बेशक मैं जिंदा रहूं या मैं मरूं, मुझे कोई चिंता नहीं। तो इनको जबरदस्ती पकड़ के इस पेड़ पे, जून की भरी गर्मी में इस पेड़ पे यहाँ इनको बांध दिया गया। जैसे इनके हाथ पीछे बांध दिए, पैर बांध दिए, और भरी दोपहरी में पूरा दिन लगा लो, जून में भरी दोपहरी में पूरी जून के कई दिन तक इनको बांध के रखा, न खाना दिया न पानी दिया। उसको ठीक है, मैं बाद में बात कर लूंगी इस बारे में, अभी थोड़ी देर बात करूंगी नोट्स के बारे में, मुझे याद दिला देना। तो क्या हुआ सुनो अब इसके बारे में, इनको बांध दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन बीत गए, पानी का घूंट भी नहीं दिया। तुमको सोचो जून की दोपहरी में आदमी घर बैठे बैठे भी प्यासा मरता है, एसी में भी हमें प्यास लगती है, और इनको दोपहरी में बांध के पूरी धूप सिर पे से चली जाती, पानी का एक बूंद भी नहीं दिया। 3-4 दिन बीत गए, शरीर निढाल बेहाल, क्योंकि इंसान का शरीर है तो वो ये मान के चलो बेसिक नीड तो उसको चाहिए, चाहे वो गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, चाहे वो महावीर स्वामी थे, या हमारे गुरु थे, ये सब भी इंसान के रूप में ही तो थे, तो बेसिक नीड तो इनको भी पूरी करनी है। जब बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि बस अब निढाल कि प्यास से दम निकलेगा, तो उनके पास औरंगजेब का एक खास आदमी पहुंचा और बोला, जैसे घोड़े पे थे, सेना इकट्ठे होकर आते थे 8-10 सैनिक टाइप के लोग, तो उसने कहा धर्म बदलोगे? तो उन्होंने कहा बेशक मर जाऊंगा लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। इतनी बुरी हालत कि बस पानी के बिना बोला ना जाए, उस कंडीशन में भी आदमी अड़ा हुआ है कि धर्म नहीं बदलूंगा। ये सुन के कई बार जैसे डराया धमकाया और ऐसे बाल बाल पकड़ के खींचे, मारा पीटा, लेकिन बोले कुछ भी कर लो धर्म नहीं बदलूंगा। जो आदमी था उसको इतना गुस्सा आया, जो उसका सेनापति था, कि उसने एकदम से अपनी कटार निकाली, तलवार निकाली और गुरु का सर कलम कर दिया, वहीं के वहीं सर काट दिया। कि कैसा आदमी जो झुकने को तैयार नहीं है अपने धर्म के लिए, क्या निकालेगा इस धर्म में से। जैसे ही वो सर कट के गिरा, वहां जनता खड़ी थी, क्योंकि सब जो है गुरु को छुड़वाना चाहते थे, गुरु एक अच्छे आदमी थे। तो कहते हैं कि जैसे ही वो सर कट के गिरा एकदम से, तो ये बेइज्जती थी गुरु की। भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इस्लाम धर्म को जबरदस्ती अपनाने के लिए गुरु का सर कलम कर दिया, तो वहां पे एकदम से भीड़ भागी कि कहीं गुरु के सर की और बेइज्जती ना करें, और उस सर को, कटे हुए सर को, शीश को उठा के और पता नहीं कहां गलियों में भागते चले गए, पूरी भीड़ थी और भाग गए कहीं दूर, पता ही नहीं चला, पकड़े नहीं गए। तो ये गुरु के सर की बेइज्जती ना हो इसके लिए किया गया। और कहते हैं बाद में जहां गुरु का सिर, शीश को जहां दबाया गया या उनका अंतिम संस्कार जो भी किया गया, वहां गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया, और जो उनकी बाकी बॉडी है जब उसको जहां भी अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया की गई, वहां गुरुद्वारा रकाबगंज बना। आज भी आपको चांदनी चौक में गुरुद्वारा मिलेगा, वो गुरुद्वारा वहीं पर है जहां उनको मारा गया था इतने बेरहमी से औरंगजेब के टाइम में। तो औरंगजेब ने सिखों के बहुत बड़े गुरु, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को मरवाया था, इनकी हत्या करवाई थी। याद करो जहांगीर ने भी गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु को मरवाया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके बेटे की मदद की थी। उनका बेटा कौन? खुसरो शाह, बताया था ना मैंने, उसकी मां मानबाई थी, एक हिंदू राजपूत महिला, मान सिंह की बहन थी वो। मान सिंह अकबर का खास आदमी था। अकबर के खास आदमी ने अपनी बहन की शादी अकबर के बेटे से कर दी, लेकिन अकबर के बेटे ने उसको, जिसको रानी का, महारानी का एक पद मिलना था, उसकी कभी इज्जत ही नहीं की, उसको वो पद दिया ही नहीं। ये बचपन से बच्चे के मन में आता गया, और फाइनली जाके जब उसका बाप राजा बना, हेड बना 1605 में, तो उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और जालंधर में उसने गुरु की मदद ली। तो जैसे उसको खबर मिली, गुरु को पकड़वा के मरवा दिया, अपने बेटे को अंधा करवा दिया, बाद में शाहजहां ने उसका मर्डर करवा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ 9वें गुरु को देखो, धर्म के ऊपर कितना कट्टर है आदमी, मंदिर तोड़वा रहा है, सिखों के धर्म जो ये बहुत बड़े गुरु थे इनको मरवा दिया। इसने खूब कोशिश की कि सबको खत्म कर दे जो मेरे धर्म को ना माने, और इसके खिलाफ विद्रोह भी किया। ऐसा नहीं कि हम बैठे ही रहे। जाट आंदोलन, जाट विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। जाटों ने बड़े स्तर पे विद्रोह किए, सतनामी विद्रोह हुए, ये हरियाणा के आसपास, यूपी के आसपास बहुत विद्रोह हुए, बहुत सारे विद्रोह। ऐसे ही एक विद्रोह में, जाट विद्रोह में ही, औरंगजेब के टाइम में ही, जो इनके औरंगजेब के कभी परदादा होंगे ना, अकबर, भाजसा में देखो BHA, ये जो अकबर थे JSA, तो ये लगा लो इसके पिताजी, दादा, परदादा। इसके परदादा तो बहुत बड़े आदमी थे, और याद करो उन्होंने फतेहपुर सीकरी बसाया था, नई राजधानी बनाई थी, सब धर्मों का निचोड़ बना के एक धर्म चलाया था। फतेहपुर सीकरी के ही पास, आगरा के ही पास, सिकंदरा नाम की जगह उनको दफनाया गया था। बताया था ना मैंने वो, कि कैसे वो टॉम्ब है पूरा, उसमें सोना ही सोना था दीवारों में, और फिर अंदर एक तहखाना सा दिखता है, नीचे को जाते हैं, फिर वहां कब्र है अकबर की। कब्र बिल्कुल नॉर्मल है, सीलन भरा कमरा अजीब सा देखने में, लेकिन जो बाहर का हिस्सा पूरा सोने से जड़ा हुआ था, बहुत रॉयल लुक था उसका। आज भी वो बाग, वो जो 4 बाग वाली कल्पना थी, एज इट इज है। आज भी वहां आपको अब की डेट में भी हिरण, काला हिरण और ये खरगोश वगैरह एज इट इज भागते झुंडों में दिखाई देंगे। अभी भी ऐसे का ऐसा है वहां, बहुत सुंदर जगह है। कहते हैं कि वहां पे जो ये जाट कम्युनिटी थी ना, इन लोगों ने कहा कि भाई हम इससे बदला लेंगे औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब हमें परेशान कर रहा था यहाँ के लोगों को। तो जाटों के एक कम्युनिटी ने, जाट कम्युनिटी ने, अकबर जो कि इसके परदादा थे, इसके सिकंदरा में जो इसका मकबरा था ना, उस पर अटैक किया, और उसको तहस नहस करने के लिए, मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि उसमें कहते हैं कि बहुत सारा इस तरह का सूखा जो चारा यूज करते हैं गाय भैंस का, वो, और कोयला पूरा भर दिया ऊपर तक। वो टॉम्ब आप लोग कभी घूमने जाएंगे ना, तो देखो ऐसे पहले खड़ी तो नॉर्मल 4 दीवारें होती है कमरे की तरह, लेकिन ऊपर की आकृति ऐसे गोल टाइप होती है। तो कहते हैं यहाँ जो दीवारें जो थी ना पूरी, इनमें सोना भरा हुआ था, कलाकारियां, सोना, पूरा ऐसे सोना सोना था, भारी भरकम, मतलब बहुत कीमती लागत से बनाया गया था ये, क्योंकि अकबर बहुत बड़ा राजा था, पूरे इंडिया और अड़ोस पड़ोस पे उसका राज चलता था। तो कहते हैं इस पूरे कमरे में यहाँ कोयला, पत्थर ये भर के, जिसमें कि आग लग जाए, और ये सूखा भैंस का चारा, तूड़ा जिसको बोलते हैं लोग, भूसा बोलते हैं, ये पूरा भर दिया, इसमें आग लगा दी। आग से टेम्परेचर इतना हो गया कि वो सोने का टेम्परेचर जो था ना, वो इतना बढ़ गया कि वो
पिघल पिघल के नीचे गिर गया। आज भी जब हम गए तो हमें गाइड ने ये बात बताई थी सेम, और उसने दिखाया तो सच में वो काला है आज भी। अब ये नहीं पता कि वो सच में जाटों ने किया था ऐसा या किसी और ने, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ एक तरह से ये अल्टीमेटम दिया कि देख हम तेरे परदादा के जो तूने बना रखा है ना इतना, इसको भी हम खत्म कर सकते हैं। और वहां आग में जो वो नीचे गिरा पिघल के सोना, तो आग तो बुझ गई, वो जो सारी चीजें थी वो तो काली राख बन गई, लेकिन सोना मेटल था, वो पिघल के वापस से सॉलिडिफाई हुआ और फिर सॉलिड्स को उठा उठा के भर भर के बोरे कहते हैं, कई मतलब लाद लाद के बोरे गए थे, इतना सोना निकला था। तो ये सब विद्रोह जो हो रहे हैं किसके टाइम में हो रहे हैं, सारी घटनाएं ये औरंगजेब के टाइम में हो रही हैं। औरंगजेब ने कुछ भी किया लेकिन कट्टर होने के कारण किसी के सामने झुका नहीं। औरंगजेब ने इन सबको कंट्रोल में कर लिया, सबको। देखो सिखों का गुरु को मरवाया तो सिख उसके खिलाफ हुए, जाटों का मैंने एग्जांपल दिया, सतनामियों ने विद्रोह किया तो 5000 सतनामी मरवा दिए। हरियाणा के आसपास ही, दिल्ली के आसपास ये विद्रोह हुआ था, 5000 लोगों की डेड बॉडी ऐसे बिछी हुई थी। इसने अपने खिलाफ चलने वाले हर एक आदमी को मरवा दिया। अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर था और इसको लगा कि ये हिंदू इतना जो उछलते हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जितने लोग, इनको वापस से जजिया के अंडर ले लो। याद है जजिया इसके परदादा ने खत्म किया था, जजिया कर समाप्त किया था। याद करो 1562 दो दास प्रथा अंत की थी, 1563 तीर्थ यात्रा कर जो था वो मना किया था, 64 में जजिया मना किया था। सब कुछ अच्छे काम किए थे अकबर ने, अब इसने वापस से जजिया लगा दिया। तो जजिया कर पुनः लगा दिया। किस आदमी ने? इसने, औरंगजेब ने। जब ये राजा बना 1658 में, इसके 21 साल बाद इसने कहा दोबारा से इनसे छीनो, लो इनसे ऐंठो, ताकि हम लोग जो है अपने धर्म का और ज्यादा आगे विकास कर सके। तो इसने गैर मुसलमानों से वापस से जजिया वसूलना शुरू कर दिया। जनता बेचारी तो वही बात है कि जैसा चाहेगा राजा वैसे ही तो करेगी ना। जजिया बंद था तो आराम का सांस ले रहे थे, लेकिन अब इसने दोबारा से जजिया शुरू कर दिया। इसने अपने टाइम में ये कहा कि फालतू में ना तो कोई नाचने गाने वाला, नाच गाना बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया, कोई नाचता गाता ना दिखाई दे। यानी खुशी में जो लोग नाचते गाते थे, खुद वीणा बजाने का शौकीन था ये बहुत ज्यादा, अपने आप वीणा बजाने का शौकीन था, लेकिन नाच गाने पर प्रतिबंध कर दिया। कोई भी ऐसे इकट्ठे होकर जो शादी ब्याह में नगाड़े बजाते हैं और ये नाचते गाते हैं, वाद्य यंत्र, सबकी छुट्टी करो, कोई ऐसे नहीं करता नजर आएगा। तो इसने सार्वजनिक उत्सव जो थे ना, जिसमें सब लोग इकट्ठे नाचते थे, खुशी मनाते थे, ये सब बनाने बंद करवा दिए। कोई इसके टाइम पर, और 1-2 साल नहीं, 49 ईयर्स तक राज कर गया ये कब बना था? 1658 में, और कब मरा है? 1707 में। तो आप देख लो ये लगभग 49-50 ईयर्स के आसपास इसने बढ़िया तरीके से, 59 भी गिन लेते हैं ना बहुत लोग, 1659 लिख देते हैं, तो इसने लगभग 50 साल राज किया और अपने टाइम पीरियड में बोला कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं मनाएगा, कोई नाच गाना नहीं होगा। और जो इसके पिताजी और दादाजी ने, याद करो, देखो चित्रकारों को और ये जो उसके टाइम में बहुत बढ़िया पेंटर्स, उन सबको अपने आश्रय पे रखते थे। इसे सबकी छुट्टी, चलो यहाँ से चलो, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें कोई नाच गाने वाला या कोई इस तरह का आदमी नहीं चाहिए। इसने अपने जो खुद के शौक थे उनको भी खत्म कर लिया। लेकिन ये एक काम बहुत अच्छा करता था, ये अपना सारा खर्चा, एक राजा के बादशाह के ऊपर बहुत खर्चा होता था। आज देखो ना पीएम का एक दिन का खर्चा कितना है, तब भी खर्चा था, लेकिन इतने वाजिब ऐसे फालतू नहीं करता था। इसने कहा मैं अपना सारा खर्चा, एक भी रुपया नहीं लूंगा राजकोष से। कितनी बड़ी बात देखना, इसलिए इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ये कितने कट्टर रहे हो, लेकिन इसकी अच्छाई सुनो। राजकोष का पैसा राजा का पैसा थोड़ी था, जनता से वसूला गया कर था, चाहे जजिया के नाम पे चाहे किसी नाम पे। कर तो सदा से देती आई है ना जनता, आज भी देती है। इसने कहा मैं राजकोष से एक भी रुपया नहीं लूंगा, फिर तेरे कपड़े, तेरे गहने, तेरा रहना सहना, खाना पीना कहां से आएगा? बोला अपने आप उठाऊंगा अपना खर्चा, मैं फ्री टाइम में कुरान लिखूंगा। इसने कुरान इतनी लिखी, इसको सारी कुरान जबानी याद थी, सारी कुरान जबानी याद थी। इसके अलावा इसने कहा जो मुस्लिम कम्युनिटी सिर पे टोपी पहनती है ना, भाई आपने देखा होगा जब कई मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग हैं सिर पे कैप पहनते हैं हमेशा गोल तरह की, तो इसने कहा ये मैं टोपी सिलूंगा, और टोपी सीकर इसने कहा मैं उनको बेचेंगे, मेरी टोपी सिली हुई मार्केट में जाएगी, और वो जो बिकेगी, भाई बादशाह ने बनाई टोपी है तो खुद सोचो कि महंगी रखी जाएगी, और बड़े बड़े अमीर सोचेंगे भाई बादशाह की टोपी हमें खरीदनी चाहिए। अब जैसे अमिताभ बच्चन अगर किसी चीज पे साइन कर दे तो उस चीज की भी कीमत है। अगर उनके ओरिजिनल साइन की टी शर्ट हो तो वो कई हजार में बिक सकती है और लोग खरीदेंगे। तो जो टोपी राजा बनाएगा, भाई बादशाह औरंगजेब ने बनाई है तो दुनिया भाग भाग के लेगी। कुरान चाहे पढ़नी ना हो, लेकिन बादशाह की लिखी हैंड रिटन किताब है तो अपने घर लाएंगे। इसीलिए इसने पूरे जीवन कभी भी राजकोष से पैसा नहीं लिया। कभी भी देखना आप, आपको जो पिक्चर्स दिखें पुराने लोगों की, आप गूगल पे भी देख सकते हैं इमेजेस में, हमेशा देखना अकबर के कपड़े देखना, जहांगीर के, शाहजहां के, हुमायूं के, बाबर के, इन सब के कपड़े ना राजशाही थे। और इन सब के कपड़ों के ऊपर जो सिर पे पहनते ना बड़ी सी ऐसे बहुत भारी भरकम सा, उसमें जड़ाऊ काम होता था। टोपी पे भी हीरे और सोने के ऐसे पूरा काम किया जाता था। यानी राजा की ड्रेस ही उस टाइम पे बहुत महंगी पड़ती थी। लेकिन आप औरंगजेब की ड्रेस में देखना, कभी भी आपको न सोने का, न चांदी का, न हीरे का, न मणके का, किसी का काम नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा सादगी से रहा करता था इस देश में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक। अकबर के टाइम की प्रॉपर्टी से ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी औरंगजेब की थी। सर्वाधिक क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा एरिया अगर पूछें किसके टाइम में था, तो वो औरंगजेब के टाइम में था। सबसे ज्यादा बड़ा एरिया, सबसे ज्यादा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन सबको सुन के तुम्हें लगा होगा कि ये हिंदुओं की केयर नहीं करता था, लेकिन कितनी अजीब बात है कि सबसे ज्यादा हिंदू जो सेनापति थे, सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति वो अकबर के टाइम में नहीं थे। ये दोनों चीजें औरंगजेब की हैं। कहानी दिखती कुछ है लेकिन कुछ और है। औरंगजेब देखने से सुनने से लगता है बहुत घटिया आदमी था, कट्टर था, लेकिन देखो कितना ज्यादा समझदार था कि टैक्स इकट्ठा किया है जो जनता का, उसको मैं अपने ऊपर क्यों खर्चूं, मैं अपने ऊपर वो खर्चूं जो मैंने कमाया है। तो कैसे कमाएगा? खेती तो करेगा नहीं, तो टोपी सिलता था एक्स्ट्रा टाइम में, जब इसका इच्छा होती रोज अपनी 5-6 टोपियां बना देता, और कुरान लिखता था हैंड रिटन। इन दोनों की मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा थी, अमीर लोग खरीदते और उस पैसे से इसका खर्चा चलता। तो कितनी बड़ी बात है आज अगर पीएम ये बात कहे या सीएम, एमएलए, एमपी कि
कि हम देश के राजकोष से इस तरह का खर्चा नहीं लेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे, कुछ भी जिससे कि हमारा खर्चा चले। तो कितने बड़प्पन की बात है, लेकिन ऐसा दूर दूर तक हो नहीं सकता। और इसके टाइम की इस बड़प्पन के कारण सुनो क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी उस टाइम की जो जीडीपी थी, तब कोई निकालता थोड़ी था, लेकिन राजकोष तो पता था ना कितने का है, कितना बड़ा। हमारे जीडीपी टोटल दुनिया के जीडीपी का 1/4 था। यानी अगर दुनिया में उस टाइम 1000 करोड़ थे तो 250 करोड़ हमारे थे इंडिया के। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1700 से लगा लो, तुम आज 2000 में हो। 300 सालों में इतनी कितनी खराब हालत हो गई। और कहने को कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। ये मैं 5-7 साल की बात नहीं कर रही, ये मैं आजादी के 70 साल की बात कर रही हूँ। अंग्रेज मान लिया ले गए धन, नो डाउट अंग्रेज बहुत धन ले गए, क्योंकि अगर आप खुद देखो इस टाइम पे अगर हम 1/4 थे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में जितना पैसा था हमारे पास उसका 1/4 था। तो कितना अमीर देश था ये। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थे। हमसे ज्यादा उत्पादन कोई नहीं करता था पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा बड़े स्तर का उत्पादन कैसे होगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। उत्पादन होगा तो नौकरी भी तो मिलती होंगी। उत्पादन उस टाइम को मशीन तो थी नहीं, यानी जनता कमाती थी, और कमाती थी इसलिए सरकार को कर देती थी, और कर देती थी इसलिए जीडीपी बहुत ज्यादा थी। ये कर नहीं दोगे तो जीडीपी कहां से बढ़ेगी, जनता कमाएगी नहीं तो सरकार कहां से कमाएगी, सरकार का तो पैसा होता ही नहीं। तब भी राजाओं का कोई पैसा नहीं था, राजकोष जनता से लेकर टैक्स तब भरा जाता था। और इस आदमी के कारण देखो, इसने उस टैक्स में से कोई पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया। वर्ल्ड में चौथा हिस्सा था पैसों में हमारा, हम अकेले 1/4 हैं, 1/4 हम, हमारे कारण। तो आप खुद देखो कि इंडिया कितना अमीर देश था, कितना ज्यादा अमीर। कट्टर था, लेकिन अच्छे कामों के कारण इसको जिंदा पीर कहा गया। इसने कहा कोई भी ऐसे जैसे इकट्ठे होते हैं उत्सव कोई नहीं, कोई ऐसे शराब नहीं पिएगा। 2 उत्सव इंपॉर्टेंट थे, एक पुराने टाइम में चलाया था नौरोज उत्सव, बलबन ने चलाया था। बलबन याद है, लौह और रक्त की नीति वाला, खुद एक गुलाम था, फिर कैसे स्ट्रिक्ट बना था। इल्तुतमिश के ही वंश में जब आगे बढ़े थे तो बलबन पढ़ा था, ये गुलाम वंश में है। इसके बाद फिर 4 साल बाद वो डगमगा के गिर गया था। एक नौरोज उत्सव और दूसरा झरोखा दर्शन, ये स्टार्ट किया था अकबर ने, जिसमें कि राजा जो है ना, दिन में एक बार एक बंधा हुआ टाइम था, राजा अपने महल के बाहर एक खिड़की सी में आता था, और उसको जिसको दर्शन करने उसके वो वहां आके राजा के दर्शन शुभ माने जाते थे। अभी भी करते हैं ना बड़े बड़े हीरो हीरोइन, तुमने देखा हो टीवी में, तो वो कभी कभी अपने, जैसे अमिताभ बच्चन है तो गेट के बाहर आता है, ऐसे हाथ हिला के फिर अपना अंदर चले जाते हैं। शाहरुख खान है या इस तरह के बड़े बड़े, वो अपनी झरोखा दर्शन टाइप ही है वो भी आजकल। तब राजा का झरोखा कर सकते थे, कोई भी झरोखे में जाके दर्शन कर लो। राजा एक टाइम था भाई, इस टाइम पर दिन में जैसे दोपहर में इस टाइम पर राजा जो है उसके दर्शन या सुबह दर्शन किए जा सकते हैं। ये अकबर ने चलाया। इसने कहा ये फालतू की बातें हैं, देखो अपने परदादा की चीज को भी बंद कर दिया कि ये फालतू की बातें, इनकी कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम पे ना जो भी राजा महाराजा थे, ये इनका तुलादान होता था। तुलादान का मतलब ये तोले जाते थे और सोने में तोले जाते थे। भाई राजा मान लो 80 किलो का है, तब तो नॉर्मल हाइट हेल्थ बहुत अच्छी थी, मान लो 200 किलो का, 150 किलो का राजा है, 150 का मान लेते हैं, 150 किलो का राजा बैठेगा तराजू में, भारी भारी तराजू, और एक तरफ फिर उसमें सोना ही सोना रखा जाएगा, वो होता था तुलादान। राजा तुलता था, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। इसने कहा फालतू की बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसने अपने बर्थडे वगैरह पे जो पुराने राजा ना तुलादान करवाते थे, वो इसने ये सब बंद करवा दिया। इसने कहा फालतू का काम कोई नहीं करेगा। और कितना सादगी से भरा हुआ राजा था, कितना सादा, बिल्कुल सादा रहन सहन, बिल्कुल सादा इसका लाइफ स्टाइल था। कितना ज्यादा अमीर था, मैंने आपको आइडिया दे दिया, इससे आइडिया लगा लो। आज आप वर्ल्ड के गरीब देशों की लिस्ट में हो, आपकी जीडीपी -23 पर है। इंडिया में नौकरियों की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग की, तो कितनी खराब हालत है। जब देश की हालत खराब है तभी तो जीडीपी खराब होती है। जीडीपी ऐसे नहीं होती, जीडीपी आपसे प्रभावित है। अगर इस देश में सब कमाते हो तो जीडीपी अपने आप उभर जाएगी, और नौकरियां छीन ली जाएंगी, नौकरियां मिलेंगी नहीं, बेरोजगार लगातार बढ़ेंगे। तो कॉमन सेंस लगाओ, जीडीपी बढ़ेगा कहां से, टैक्स देगा कौन, जब कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहां, अपने बिना कमाए थोड़ी देके आएगा कोई टैक्स। तो ये सब चीजें देखो कितनी अच्छी थी बलबन के टाइम, बढ़िया टाइम पीरियड बीता बलबन का। बलबन ने कई शादियां की थी, कई सारे इसके बच्चे थे, लेकिन लायक बेटा नहीं था, ना कोई लायक बेटी इसकी। इसलिए फिर कुछ इसको भी मान लो, ये अपने 50 साल राज कर गया, 40 साल में गद्दी पे बैठा, 50 साल टिका, ये 90 साल तक लगभग जिया ना। ये 60, ये लगा लो 1707 में एक्सपायर हुआ है, ये पैदा हुआ था 1618 में। तो लगभग 90 साल हो गई इसकी लाइफ। अगर 18 आ जाता तो फिर 90 100 हो जाते ना, तो लगभग 90 ईयर्स तक ये रहा। 40 ईयर्स में राजा बना, 50 साल 49 ईयर्स तक कह लो, 50 साल मान लो, 50 साल इसने राजपाट संभाला। 50 साल जो आदमी बैठा रहेगा, उसका बेटा कितना बुढ़ा हो जाएगा। तभी जब ये मरा ना, तो इसका बुढ़ा बेटा राजा बना, जो बिल्कुल बुढ़ा 65 साल का हो रहा था। वैसे ही उसके आधे पैर कब्र में थे, इसलिए वो कुछ बड़े डिसीजंस ले ही नहीं पाया। और यही कारण है कि धीरे धीरे जाते जाते ये सब डिक्लाइनिंग मोड पे आ गया। और भाजसा के बाद जितने भी मुगल बादशाह हुए, उनमें से कोई भी इतना धुरंधर नहीं था कि उसका इतिहास में नाम दर्ज हो पाता। पढ़ते हैं एक एक लाइन में, उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। इसके टाइम में क्षेत्रफल इतना ज्यादा फैल गया कि उसको कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो कहावत है ना कि फर्स्ट आना बहुत आसान है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसने टेरिटरी तो सबसे ज्यादा बढ़ा ली, अपने बाप दादा परदादा से सबसे ज्यादा, लेकिन इस क्षेत्रफल को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि लगातार बड़ी टेरिटरी में विद्रोह होते जाएंगे। लोग देखेंगे यार राजा दिल्ली बैठा है, और सोचो ये अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया, तो अफगानिस्तान वाले बार बार विद्रोह करेंगे, ये सेना भेजेगा, शांत हो जाएंगे, जैसी सेना आएगी फिर विद्रोह करेंगे, परेशान करेंगे ना। ऐसे साउथ इंडिया बार बार विद्रोह करेगा। तो ये सब चीजें धीरे धीरे विद्रोह इतने बढ़ते गए कि उनको हैंडल करना नामुमकिन रहा। इसका तो खैर दबदबा था, इसके नाम से लोग डरते थे, लेकिन इसकी आने वाली पीढ़ी फिर उतनी ताकतवर नहीं रह पाई, और इसलिए इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भांप गई कि इंडिया अब उतना ताकतवर नहीं है। और यही कारण है कि इसके मरने के महज 50 साल बाद इंडिया में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, और इसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा गया, और अंग्रेज यहाँ पे ऐसे जम के बैठे कि फिर 200 साल तक यहाँ से निकालने नामुमकिन हो गए। इसके सामने किसी अंग्रेज की इतनी हिम्मत नहीं थी, थे अंग्रेज इनके टाइम पर, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कहते कि हम इंडिया में रहेंगे। इंडिया में इनके सामने हाथ जोड़ के रहा करते थे, वो सीधे बन के बिल्कुल, क्योंकि ये गुस्से में आ गए तो फिर किसी को बख्शेंगे नहीं। पर इनके बेटों में और उनकी अगली पीढ़ियों में इतना दम नहीं था, इसलिए अंग्रेज यहाँ पे रचते बसते ऐसे बसे कि 200 साल तक उनको उखाड़ के हम फेंक ही नहीं पाए। वो तो भला हो सेकंड वर्ल्ड वॉर का, वरना शायद और लंबे भी टिकते वो। ठीक है, तो ये औरंगजेब था। औरंगजेब की एक पत्नी थी जिसने कहा कि भाई मैं जो है ताजमहल जैसा मेरे लिए भी एक मकबरा बनवा दो, इसीलिए इन्होंने, उनका नाम था दिलरस बानो बेगम, इनकी पत्नी का नाम था।
इनके लिए इन्होंने एक मकबरा बनवाया और ये मकबरा इनका औरंगाबाद, खुलदाबाद एक जगह पड़ती है यहीं पर, औरंगाबाद इसमें है, खुलदाबाद जगह का नाम है, छोटी जगह, यहाँ पर इनका मकबरा है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। और ये मकबरा जो है ना बहुत सुंदर बनाया गया, ऐसा ही जैसा कि ताजमहल है, उसी को देख के बनाया गया। तो इसे कहते हैं ताजमहल की प्रतिकृति है, यानी उसको देख के उसकी कॉपी की गई है। इसी को कहते हैं ताजमहल का अग्रणी है, ये उसके आगे आता है, ताजमहल के बाद बना है। ताजमहल की कॉपी है या कह लो ताजमहल की प्रतिकृति, प्रतिकृति होता है सेम कॉपी करना, ये है। और इसका नाम क्या है, क्योंकि औरंगजेब की पत्नी थी ना ये, इसलिए इसका नाम है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ये कहां पड़ेगा आपके, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां है आपके, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी पत्नी पत्नी दफन है बस, ये खुद यहां दफन नहीं हुआ। जब ये मरा, अंतिम इच्छा इसने जताई, इससे पूछा भाई क्या करें अब, आप जैसे भाई एक्सपायर हो गए तो कहां दफना है। अगर चाहता तो जैसे पुराने देखो, हुमायूं का मकबरा कितना बढ़िया, सिकंदरा का मकबरा अकबर का कितना बढ़िया, लाहौर वाला कितना बढ़िया है, काबुल वाला कितना बढ़िया है, ताजमहल कितना बढ़िया है। इसने कहा मेरा जीवन बिल्कुल सादगी से भरा था, मुझे नहीं चाहिए दिखावट। और एक कोई बहुत पुराने गुरु दफन किए गए थे खुलदाबाद में, उनकी कब्र थी और ऊपर से खुली है, वो कुछ नहीं उस पर टॉम फॉर्म, कोई ऐसे महंगी नहीं है। ये कह दिया कि उन्हीं के अहाते में, मतलब उसका प्रेमिसेस है ना ऐसे, इसी में मुझे भी कहीं दफना देना और खुली छोड़ देना मेरी कब्र, कोई ऐसे ताम झाम और ये टॉम और सोने और ये सब भरने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी कब्र है और देख के एहसास भी नहीं होगा कि ये वो आदमी है जिसने इंडिया प्लस पड़ोसी देशों पर राज किया, जिसका कि डंका इतना बजता था कि अड़ोस पड़ोस के किसी के इतनी हिम्मत नहीं थी कि इंडिया की तरफ आंख उठा पाए, जिसके टाइम में इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की रिचेस्ट इकोनॉमी में थी और जिसके टाइम में जीडीपी का 1/4 टोटल वर्ल्ड का हमारे पास था, हमारे कारण था। और बड़े बड़े सूबे थे, बंगाल में से सबसे अमीर सूबों में काउंट किया जाता था, जिसके टाइम में सुन के तो लग रहा है कट्टर था ये बहुत, लेकिन हिंदू सेनापति सर्वाधिक इसी के टाइम में थे, क्षेत्रफल सर्वाधिक इसी के टाइम में था। बहुत सादगी से जीवन जीता था, टोपी सिलता था और कुरान को हैंड रिटन लिखता था। इनको बेच के जो पैसा आता उससे इसका खर्चा चलता था। तो इसने कुछ अच्छे काम किए। हाँ कट्टर था, गुरु को मरवा दिया, सतनामियों को मरवाया, ये थोड़ी सी गड़बड़ियां थी, लेकिन लंबे राज चलाने के लिए कुछ उस टाइम में हो सकता है कंडीशंस इस तरह की रही हो, अगर ऐसा नहीं करता तो शायद इतना लंबा टिक भी ना पाता। ओवरऑल कहें तो इसने मिला जुला राजपाट संभाला, कुछ बहुत अच्छे काम किए लेकिन कुछ गड़बड़ियां भी की। हाँ अच्छा था, लायक था, तभी 50 साल एक बादशाह के रूप में काट के चला गया। 1707 में फाइनली ये मर गया, ठीक है। तो इतना ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मुझे याद आया, इसकी टक्कर हुई थी साउथ में, एक छोटा सा लड़का उभरा था नया नया, इसका नाम था शिवाजी, जो आने वाले टाइम में छत्रपति शिवाजी महाराज भी कहलाएंगे। शिवाजी को पढ़ेंगे पूरी डिटेल से, बहुत बढ़िया कहानी है इनके बेटे की, दिलचस्प कहानियां है। लेकिन आज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब तो सिर्फ थोड़ा सा इसका जिक्र करूंगी। शिवाजी जो है इनको हरा दिया था औरंगजेब ने, औरंगजेब की सेना ने बेसिकली, और उसमें गए थे राजा जय सिंह सेना को लेकर। ये हिंदू राजा है जय सिंह और शिवाजी भी हिंदू है, दोनों है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है औरंगजेब को। तो औरंगजेब खुद थोड़ी जाएगा, जैसे मानसिंह गए थे ना जब महाराणा प्रताप से लड़ने हल्दी घाटी गए थे, ऐसे ही जय सिंह गया औरंगजेब के बिहाफ पर। इन जय सिंह बड़ी सेना लेकर, शिवाजी ने हार मान ली और इस हार के बाद दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि, ये पुरंदर की संधि 1665 की है, 1665 की, यानी वो अभी राजा बने कुछ ही टाइम हुआ, 1658 में तो बना ही था, उसके कुछ टाइम बाद ही इसने पुरंदर की संधि करने पर मजबूर कर दिया शिवाजी को। और अगले साल 1666 में शिवाजी महाराज और इनका, तब ये महाराज नहीं थे, शिवाजी मराठों के सरदार और इनका बेटा गए थे इससे औरंगजेब से मिलने आगरा के किले में, क्योंकि राजा कभी आगरा बैठते थे, आगरा के किले में, और कभी दिल्ली। तो आगरा के किले में 1665, ये 66 में संधि है ना, तो 66 में मिलने गए और यहाँ जाके फिर इनकी आपस में बहस हो गई थी, बहस ज्यादा बढ़ गई और इसलिए शिवाजी को पकड़ के इन्होंने यहीं पे नजरबंद एक किले के अंदर बंद करवा दिया था। एक दिन सुनाऊंगी उनकी सारी कहानी क्या कुछ हुआ। अभी सिर्फ इतना जान लो कि मराठों से भी टक्कर हुई थी औरंगजेब की, और मराठों के सरदार जो थे ये जल्दी एक्सपायर हो गए थे, ये 1680 में एक्सपायर हो गए थे। दोनों का जन्म लगभग 7 से का है, ज्यादा अंतर नहीं है। शिवाजी इनफैक्ट बाद में जन्मे थे, शिवाजी 1627 में जन्मे थे और 1680 में एक्सपायर भी हो गए, जबकि ये 52 साल के लगभग एक्सपायर हो गए थे। ये जन्मे थे उससे पहले 1618-17 में जन्मे थे ना ये, और फिर ये बने एक्सपायर हुए हैं 1707 में। तो आप खुद देखो कि ये कितने ज्यादा जिए उसके मुकाबले, वो 80 में चला गया, 90 100, ये 27 साल बाद तक जिंदा रहे और उससे ये बड़े थे 9-10 साल, तो यानी काफी लंबा टाइम पीरियड था। खैर ये आगरा की और ये सब कहानियां मैं शिवाजी में आपको डिटेल से समझाऊंगी, अभी सिर्फ मेन था ये टॉपिक पूरा हो जाए। तो हमने जाना कि औरंगजेब के टाइम में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था, हिंदू सबसे ज्यादा सेनापति इसके टाइम में थे, इसके टाइम में बहुत सादगी से अपना जीवन इसने जिया, लेकिन ग्रोथ इसने बहुत की और बहुत ज्यादा पैसा अगर देखें वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार तो इसके टाइम पे था। इसने अपने दादा से भी ज्यादा बढ़ के एरिया बढ़ाया, परदादा से, अकबर से भी ज्यादा बड़ी टेरिटरी इसके पास थी। इसने कुछ अच्छी चीजें बंद करवाई, जैसे झरोखा दर्शन अकबर का इसने बंद करवाया, बलबन का नौरोज उत्सव इसने रुकवाया, इसने सार्वजनिक नाच गाने पर, हंसने पर इस तरह प्रतिबंध लगा दिया कि भाई कोई भी इस तरह से इकट्ठे होकर ना शराब पिएगा ना कुछ करेगा, जबकि खुद कुशल वीणा वादक था। स्ट्रिक्टली इसने धर्म के अकॉर्डिंग अपना शासन चलाया, कट्टर सुन्नी मुसलमान था ये, और इसने शरीयत के नियमों के अनुसार अपने धर्म के अनुसार बहुत सारे काम किए। हिंदुओं के मंदिरों को इसने लूटा भी और तोड़ा भी, इनमें सोमनाथ का मंदिर है, एमपी का एक आधा बड़ा मंदिर था। इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। अपनी पत्नी के कहने पर इसने बीबी का मकबरा बनवाया, जो कहां पर पड़ेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। खुद के लिए कोई मकबरा नहीं बनवाया और कहा एक पुराने इनके कोई संत एक्सपायर हुए थे जहां उनकी कब्र है उसी के आहते में, मतलब उसी के पास में, बिल्कुल ऐसे खुले में इनकी कब्र है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये वो बड़ा बादशाह था। यानी इनका सादा जीवन था, बहुत सादा जीवन, विचार इनके ऊंचे थे लेकिन धर्म के प्रति कट्टर थे, इसलिए हिंदुओं के साथ इनकी पंगेबाजी चलती रही। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को इनके
काल में जो है मार दिया गया, जो कि गलत किया। सतनामी विद्रोह हुआ जिसमें 5000 सतनामी मारे गए हरियाणा में, दिल्ली से लगते इलाके में, जो कि गलत हुआ। जाटों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया, इनके परदादा के मकबरे को लूटा भी, लेकिन फाइनली जाके इनके सामने कोई टिक नहीं पाया क्योंकि इनकी सेना बहुत बड़ी थी। और इसलिए सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर जो कहें एरिया वाइज है वो इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने किसी भी बहुत बड़े ऐसे चित्रकार को या कोई ड्राइंग बनाने, पेंटिंग बनाने वालों को ज्यादा आश्रय नहीं दिया, सबको अवकाश दे दिया। जबकि देखो इनके बाप दादा शाहजहां ने आर्किटेक्ट्स की बहुत कीमत मानी थी, इसके दादा ने जहांगीर ने ड्राइंग पेंटिंग बनाने वालों की, अकबर तो देखो नवरत्न रखता था, यानी सबने इंपॉर्टेंस दी तेज दिमाग और इस तरह के लोगों ने, लेकिन इसने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं ऐसे ड्राइंग पेंटिंग वालों की, इसने सबको निकाल दिया। इसके टाइम में कला का ज्यादा विकास नहीं हुआ। ठीक है, ये थे औरंगजेब। चलिए अब इन सबको किताबी भाषा से और पढ़ लेते हैं। पेपर में ना बुक की लैंग्वेज आती है, अगर आप पहले से बुक की लैंग्वेज 2-3 बार पढ़ लोगे ना, 5-6 बार 10 बार, तो फिर आप वहां क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। औरंगजेब 1658 से 1707। 1658 क्यों लिखा? क्योंकि इसने राज्याभिषेक पहली बार जब कराया आगरा के किले में जल्दी में तो 1608 था, फिर जब दोबारा कराया तो 1659 में था। देखो क्या कहते हैं, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद, तब ये उज्जैन की टेरिटरी थी लेकिन आज ये गुजरात का हिस्सा है जहां ये जन्मा था, दोहद नामक स्थान पर हुआ। सिंहासन पर बैठने से पहले ये दक्कन का गवर्नर था। ये पूछेंगे कहां दक्कन का था। जुलाई 1658 में औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया। इसके पिताजी जब बीमार होने की स्थिति में थे ना, तब आगरा पे कब्जा जमा लिया। पिताजी तो दिल्ली में थे और अपना राज्याभिषेक करवाया, ये बहुत जल्दी में करवाया, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, पहले ही अपना आके दक्कन से आगरा में बैठ के अपना मैं हूं भाई अगला बादशाह, अभी कुछ हुआ नहीं है, अब लड़ाइयां होंगी, फिर ये जीतेगा, फिर दोबारा राज्याभिषेक होगा। देवराई, देवराई तो तीसरा युद्ध था ना, पहला कौन सा था? धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर देवराई। देवराई में उसका सिर काटा था इसने। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया क्योंकि बड़ा भाई मार दिया इसने, और जून 1659 को दोबारा अपना राज्याभिषेक कराया। पिताजी को क्या बोला? पिताजी आपने यहाँ बहुत मजे कर लिए दिल्ली में, अब आप जाओ आगरा के किले में, और जो आपने वो सुंदर ताजमहल बनवाया आगरा के किले से, उसको ही आप देखते रहना, उस किले से अगर आप बाहर निकले तो मैं आपको मरवा दूंगा। तो देखो इनका कैसा कल्चर था कि जिसने पाल पोस के बड़ा किया, लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया, फाइनली जाके उसी को मार डालते थे ये लोग। तो अपने पिताजी को इसने वहां भेज दिया आगरा, खुद दिल्ली में बैठ गया। पहला राज्याभिषेक आगरा में करवाया 58 में, फिर भाई को मारने का टारगेट बनाया, पहले धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर देवराई, भाई को मार के, और फिर पिताजी को बोला आप चले जाओ आगरा। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम, तो इसका हर किसी का टीचर तो होता ही है, इसके गुरु थे हकीम। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा, आलमगीर याद रखना, आलमगीर। उसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया, कहां कहां? पहले आगरा में, दक्कन का गवर्नर था, पहले आगरा में पास पहुंचा, और फिर आगरा के बाद दिल्ली में। कौन से युद्ध में? अपने भाई को मारा, देवराई के युद्ध में। कितने युद्ध लड़े इसने? 3, धर्मत का, सामूगढ़ की लड़ाई और एक देवराई का। तो पहला राज्याभिषेक आगरा, दूसरा दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों से निवारण के लिए राहदारी, एक आंतरिक आने जाने का शुल्क था, टैक्स था, और पानदारी, व्यापारिक चुंगी, इनको समाप्त कर दिया। अच्छे काम भी किए, लोगों के इसने टैक्स माफ भी किए, लेकिन जजिया दोबारा लगाया था हिंदुओं के ऊपर। नेक्स्ट क्या कहता है? उसने उलेमा वर्ग, उलेमा वही जो इनके धर्मगुरु थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हाकिम थे, हाकिम एक ही आदमी है, वो सुन्नी धर्म को मानता था। तो इसने धर्मगुरुओं से पूछा जी मैं क्या करूं? अब जैसा उन्होंने कहा ऐसा उसने कर दिया। उसने नौरोज उत्सव जो किसने शुरू किया था? बलबन ने, दिल्ली सल्तनत में, और झरोखा दर्शन जो अकबर ने शुरू किया था, इनको समाप्त कर, कोई जरूरत नहीं झरोखे परोखे में जाने की। नेक्स्ट क्या कहते हैं? उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया लगा दिया 1679 में। तो राजा बनने के कुछ साल बाद ही, 58 में तो बना ही था, 11 साल बाद ही बोला इनसे जजिया लो। किससे? हिंदुओं से, हिंदू जनता। देखो ये गैर मुस्लिम मतलब हिंदू के अलावा और भी हैं, लेकिन गैर मुस्लिम एक शब्द में सारे आ गए। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हिंदू ना नाचेंगे, ना गाएंगे, ना जो ये इकट्ठे शादी ब्याह में, सब बंद करो, ये शांति से करो, पता ही ना चले, प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में वो खुद एक कुशल वीणा वादक था, अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुण, अब ये तो नेगेटिव बात है, लेकिन गुण क्या था? जनता का पैसा खाया नहीं इसने। इसने क्या किया? इसने कहा राजकोष से पैसा नहीं लूंगा, अपना खर्चा अपने लिए कमा के इकट्ठा करूंगा। तो ये बड़ी बात थी। चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर, ये पेपर में आएगा, आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, और इसको जिंदा पीर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने कभी किसी का पैसा नहीं खाया, इसने हमेशा कमा के अपने ऊपर खर्च किया। ऐसा नहीं कि फालतू के महंगे कपड़े 10 लाख के सूट पहने, उस टाइम करोड़ों रुपए थे, बहुत अमीर था इंडिया, लेकिन अगला अपने खर्चे खुद निकालता था कमा के, मेहनत करके। तो जिंदा पीर, ये पेपर में आ जाएगा, जिंदा पीर। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर था। आज तक इतना बड़ा इंडिया अब भी नहीं बना जितना इसके टाइम में था। अकबर के टाइम से भी बड़ा था इसके टाइम में। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जून 1665 को संपन्न हुई। जयसिंह किसकी तरफ से आया था? औरंगजेब की तरफ से। इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि। 1686 में बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर, साउथ को भी जीत के अपने एरिया में इसने मिला लिया। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह हुआ, गोकुल और राजराम के नेतृत्व में, ये लीडर्स थे। सिख विद्रोह हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दिया। राजपूतों ने विद्रोह किया। सार्वजनिक सदाचार के लिए उसने मुहत्सिब नियुक्त किए कि कैसा बिहेवियर आपका होना चाहिए, इसके लिए इसने मुहत्सिब बना दिए। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कट्टर है लेकिन हिंदू सबसे ज्यादा इसी ने रखे हैं। सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के ही काल में थे। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी, सबसे ज्यादा। अकबर के 15 थे, अपने दादा से ज्यादा थे, इसने 20 सूबे बनाए। सबसे अमीर सूबा था बंगाल। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय थे, इसने एक हिंदू दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, पकड़ा और मार दिया। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति यानी ताजमहल की कॉपी का निर्माण किया, जिसे बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल, बहुत इंपॉर्टेंट, के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। औरंगजेब की मृत्यु, लास्ट आ गया, मृत्यु 1707 में हुई खुलदाबाद, एक छोटी सी जगह है खुलदाबाद में स्थित फकीर था, कोई ऐसे मांगने खाने टाइप का आदमी, बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। यानी कोई मकबरा बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, दिखावट। ऐसे एक आदमी था, कोई संत टाइप का मरा, उसके साइड में इसकी कब्र बना दी खुलदाबाद में। पत्नी की औरंगाबाद में ताजमहल जैसे बना रखी है।
है द्वितीय ताजमहल, और अपने आप ऐसे यहाँ लेटा है। मुगल शासकों के मकबरे देखो, अब हमने 6 शासक पढ़े हैं, ये 6 नाम है BHAJSA। बाबर मरा था, पहले दफनाया था आरामबाग आगरा में। अकबर ने किताब पढ़वाई, अनपढ़ था, किताब में देखा रहे मेरे दादा की इच्छा थी मुझे कहां दफनाया जाए, काबुल, वहीं ले गया उखड़वा के। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो सबसे पहले सुंदर मकबरा था, जिसकी कॉपी हुई है बाद में। अकबर को सिकंदरा में आगरा में, जिसको लूट लिया था औरंगजेब के टाइम में। जहांगीर की पत्नी ने लाहौर में शाहजहां में बनवाया था ना, फिर देखो उसको शाहजहां ने कहा आप भी जाओ 2 लाख रुपए सालाना उस पे पेंशन पे। शाहजहां का आगरा में ताजमहल और औरंगजेब का औरंगाबाद, औरंगाबाद नहीं है एग्जैक्टली पूछेंगे तो खुलदाबाद है। ये आज का लास्ट था, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमने मुगल तक का पूरा टाइम पीरियड पढ़ लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं, मैसेज करते हैं कि मैम आप हैंड रिटन बनाओ। हैंड रिटन में ना कुछ अलग नहीं था, यही सेम कहानियां थी, बस अब मैं कहानी तुम्हें सुना देती हूँ। पेपर में जो भाषा आएगी वो इसी तरह की आएगी। ये अरिहंत और मेरे नोट्स और ये लूसेंट, इन सबको मिक्स कर दिया, एक को नहीं 3-4 चीजों को मिक्स कर दिया, ताकि इससे बाहर क्वेश्चन ना बनने पाए। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा औरंगजेब के ऊपर तो तुम टिक मार्क कर सकते हो। ये सब चीजों का निचोड़ है जो किताब में लिखा है, जितनी भी किताबों में लिखा है ना, जो मुझे लगता है पेपर में आ सकता है। तो इतना तैयार कर लो। इन सबको राइट डाउन करने से फायदा क्या होगा, ये दिमाग में लंबे टाइम तक रहेंगे। पीडीएफ कभी याद नहीं होनी, लगेगा तुम्हें याद होगी, होगी नहीं। किताब भी कभी याद नहीं होती। चीजों को पहले सुनो अच्छी तरह, फिर उनको अपने हाथ से लिख लो। 10-12 पॉइंट निकलेंगे, लेकिन ये रहेंगे लंबे टाइम तक याद। तो आज से हमने कंप्लीट कर लिया मुगलों का इतिहास, जिसमें 6 बड़े राजा हैं। अब उत्तर मुगल शुरू करेंगे, फिर मराठे पढ़ेंगे, सिखों के गुरु पढ़ेंगे, और फिर आ जाएंगे मॉडर्न इंडिया पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। खूब पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है। आज जिनका भी रिजल्ट अच्छा आया, जिनके परिवार में आज जो है रिजल्ट अच्छा आया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहना। सुनने के लिए धन्यवाद, और पढ़ते भी रहना। थैंक यू।